उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से ही दिलचस्प रही है और आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में और ही रोमांचक जंग होने जा रही है। इसके कारण है ओम प्रकाश राजभर और धनंजय सिंह। दरअसल धनंजय सिंह जौनपुर की विधानसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं और ओम प्रकाश राजभर ऐसा कई बार कह चुके हैं कि अगर पूर्वांचल के दो नेता जिसमें धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह अगर हमारी पार्टी से टिकट मांगते हैं तो हम इनको देने में गुरेज नहीं करेंगे। मतलब यह कि धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे पूर्वांचल में कई बाहुबलियों का अपना दबदबा रहा है और आज भी कई बाहुबली का दबदबा है, जिसमें से दो नाम सबसे महत्वपूर्ण है। एक है धनंजय सिंह और दूसरे हैं ब्रजेश सिंह। लेकिन धनंजय सिंह का अपना ही एक जलवा है और जौनपुर की धरती पे उनका जलवा अभी भी कायम है। अक्सर ओम प्रकाश राजभर के साथ धनंजय सिंह और ब्रजेश सिंह को कई बार दोनों को एक साथ मंचों पर देखा गया है और अभी हाल ही में धनंजय सिंह ओम प्रकाश राजभर के माताजी की पुण्यतिथि पर ओम प्रकाश राजभर और धनंजय सिंह एक ही मंच पर दिखे थे, जहां पर धनंजय सिंह ने ओम प्रकाश राजभर के माताजी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। ओम प्रकाश राजभर की खासियत यह है कि वह अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर जाने जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर मानते हैं कि राजनीति में डरने वाले लंबे समय तक नहीं टिक पाते। इसी सोच के चलते उन्होंने कहा कि जिस तरह अतीत में मुख्तार अंसारी जैसे नेताओं से उनका संबंध रहा है, उसी तरह ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह के साथ रिश्ते खराब नहीं है। ऐसे राजनीति में रिश्ते बनाना और निभाना जरूरी होता है। वहीं पर सूत्रों का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से धनंजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में लगभग अभी 8 से 9 महीने का समय बचा हुआ है और जैसे ही बंगाल का चुनाव फाइनल हो जा रहा है, सभी राजनीतिक दलों का दौरा उत्तर प्रदेश में ही होकर के गुजरेगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो 2027 में अखाड़ा बनने वाला है और अभी से ही उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। धनंजय सिंह की बात करें तो धनंजय सिंह काफी दिनों से ही राजनीति में है। धनंजय सिंह 2 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार सांसद रह चुके हैं। पहली बार धनंजय सिंह रारी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव जीते थे, जबकि दूसरी बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से विधायक बने थे, लेकिन 2009 में वह बसपा से जौनपुर से सांसद चुने गए थे। कमान की बात की जाए तो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष है और ऐसा भी आपको देखने को मिला था कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, तब धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह बसपा से चुनावी मैदान में थी और काफी जोर शोर से प्रचार भी किया था और ऐसा बताया जाता है कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह चुनाव भी जीत जाती। लेकिन जौनपुर की लोकसभा सीट पर ऐसा दिलचस्प रण देखने को मिला, लेकिन धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने अचानक ही बसपा से अपनी दावेदारी छोड़ दी और बसपा का टिकट भी छोड़ दिया, जहां पर उस समय धनंजय सिंह जेल जा चुके थे। लेकिन उसके कुछ समय के बाद धनंजय सिंह जेल से बाहर निकले और भारतीय जनता पार्टी का जौनपुर में समर्थन किया। भले ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह चुनाव हार गए और अब देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर धनंजय सिंह को जौनपुर की किस सीट से प्रत्याशी बना सकते हैं। इससे पहले धनंजय सिंह मल्लनी से कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, अब जौनपुर की किस विधानसभा सीट ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हिस्से में आता है, उसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर भी प्रत्याशियों के टिकट फाइनल करेंगे। तो फिलहाल आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि ओम प्रकाश राजभर और धनंजय सिंह की जो दोस्ती है वह कितनी खरी उतरेगी। क्या ओम प्रकाश राजभर धनंजय सिंह को प्रत्याशी बनाएंगे?